नमस्कार कैंसर यानी कि कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्मिता फ्रॉम द स्मिता स्टारो वर्ल्ड। ये एक हिंदी वीडियो है। हम करने जा रहे हैं हफ्ते भर की रीडिंग, यानी कि आपकी लव, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड बिजनेस एंड जॉब करियर की। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुरू करते हैं रीडिंग। कर्क राशि यानी कि कैंसर, आपके जॉब यानी कि करियर में कैसा रहेगा आपका इस हफ्ते का। सन, मून, वीनस, राइजिंग, कर्क राशि यानी कि कैंसर, हफ्ते की रीडिंग फॉर जॉब। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ टेल मी, गिव मी क्लैरिटी फॉर कर्क राशि। ओके, सॉरी गाइज। ओके, सो ब्यूटिफुल कार्ड फॉर योर जॉब। तो अगर आप किसी जॉब की वेट पे थे, अभी बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे ऑफ़र का, तो बहुत जल्दी ऑफ़र आने वाला है। तो मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि पास जॉब से भी आपके कुछ कॉल्स आ सकते हैं। पास जहाँ पे भी आप काम कर रहे थे वहाँ से भी आपके मुझे कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे एक थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव लग रहा है कार्ड्स में, कि वो ये है कि कुछ लोगों के साथ आपने पीछे कुछ कोलैबोरेशन करी थी जॉब के लिए, या फिर किसी के साथ कोई डिस्कशन करी थी जो थोड़ी सी लाइट में, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो डिस्कशन जो भी आपने करी थी जिनके भी साथ, थर्ड पार्टी के साथ, वो थोड़ी सी मुझे लग रहा है रिवील होने वाली है। तो ऐसी कोई भी चीज़ अगर आप अपने ऑफिस फील्ड में किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ यू हैव टू बी अवेयर कि आपको कुछ चीज़ें हाइड करनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे ऑफिस में जो कि बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करना होता है, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना होगा कैंसर। एंड ऑल्सो आई फील कि बहुत ज़्यादा आपकी प्रमोशन के चांसेस हैं, एंड पीपल आर सीइंग योर हार्ड वर्क एंड दे रियली वांट टू एडमायर यू फॉर दैट। सॉरी, सो मुझे आँख में थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा था, विच मीन्स दैट ईवल, अगर आप लोगों ने ईवल आइज़ का कुछ नहीं पहना है तो प्लीज़ वेयर इट, बिकॉज नज़र एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा लोगों को लग सकती है, स्पेशली फॉर कैंसेरियंस, बिकॉज अभी इस मोमेंट में मुझे ऐसा फील हुआ था। ठीक है। एंड ऑल्सो आई फील कि ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड्स, और किसी चीज़ की आप वेट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, अबंडेंस की, सेविंग्स की, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वेरी गुड कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव कार्ड्स फॉर योर जॉब्स कैंसेरियंस। ओके, अभी देख लेते हैं कि जो लोग बिजनेस में हैं उनका कैसा जाने वाला है। एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन टेल मी messages for Cancerians for business this week. Business cards. We have got the Six of Pentacles, Six of Cups and 666. Wow, good, nice. So very lucky numbers. तो बिजनेस में मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी अबंडेंट। किसी से अगर पैसा लेने की मदद, कोई पास्ट से, अगर आपको किसी पास्ट फैमिली मेम्बर से भी आपको किसी को पैसा बिजनेस के लिए अगर आप सोच रहे थे कि लेना है, या फिर कुछ ऐसा आपने प्लानिंग करी थी, तो वो मुझे दिखाई दे रही है कि वो सक्सेसफुल होने जा रहा है, वेरी वेरी विक्टोरियस। एंड आई फील दैट यू विल फील वेरी वेरी विक्टोरियस। आप बहुत ज़्यादा यू विल फील कि यू नो, वो जो बिज़नेस का जो एक लाइमलाइट होता है, यू नो, कि मैंने वो सब कुछ अचीव कर लिया है, तो वो उस तरह की मुझे फीलिंग्स आ रही है। मतलब वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है, आप थोड़ी सी अगर आपने करी है अबंडेंस की, फाइनेंसेस की, या फिर पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड थे बिज़नेस को ग्रोथ के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल इट्स लाइक बिज़नेस में भी मुझे बहुत ज़्यादा आपकी मतलब बहुत क्रिएटिव लोगों के लिए तो स्पेशली बोलूँगी कि जो लोग क्रिएटिव में हैं, जैसे कि क्लॉथिंग में हैं, या फिर उनके लिए बहुत अच्छे बड़े ऑफर्स नज़र आ रहे हैं। एंड सेविंग भी मुझे लगता है कि उनकी बहुत अच्छी होने जा रही है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि आपके हेल्थ में कैसा रहेगा। हेल्थ मैसेजेस फॉर कैंसेरियंस फॉर दिस वीक। Okay, we have got the world card. Okay,
हेल्थ में मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। आपका अच्छा सब कुछ अभी ठीक चल रहा है। मतलब फिज़िकल एक्टिविटीज़ आप बहुत ज़्यादा, यानी कि योगा, प्राणिक हीलिंग्स, ये सब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट यू आर, और मे बी समबडी इज़ डूइंग जिमिंग एंड ऑल दैट। तो जो भी फिटनेस से रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं यहाँ इस हफ्ते बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, एंड विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, यू नो। ये बहुत ही पॉजिटिव मुझे मैसेज दे रहा है। ऑल्सो आई फील दैट यू कैन अचीव योर गोल्स। अगर आपने वेट लॉस करने का कोई टारगेट किया हुआ था तो इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि 1-2 इंच तो कम होगा ही, या फिर 1-2 किलो कम भी हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सो वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स आई एम गेटिंग फॉर यू। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि कैंसर या कैंसर की लव रिलेशनशिप की रीडिंग कैसे होनी जा रही है। लव रिलेशनशिप फॉर कैंसेरियंस। Give me messages for Cancerians for love relationship this week. Sun, Moon, Venus, Rising. Cancerians, overall general reading for love relationship. Divine, please guide me for love relationship for Cancerians. Wow. Wow, 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 wow. बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, वी हैव गॉट द किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, जस्टिस। सो यस, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं कैंसर। किंग ऑफ कप्स के साथ आई फील दैट यू आर रियली लाइकिंग समबडी। आप किसी के लिए कुछ लाइक या लव एक डेवलप कर रहे हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके अंदर, ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे पास्ट रिलेशनशिप कोई दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ पे मुझे न्यू कनेक्शंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप लोग सिंगल हैं तो सम न्यू पर्सन इज़ गोइंग टू बी कमिंग टूवर्ड्स यू, और अगर आप सिंगल नहीं है तो मुझे लगता है आपके प्रेजेंट सिचुएशन में अगर कुछ प्यार की कमी थी, मैरिड लोगों की, वो मुझे थोड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। मतलब रिकन्सिलेशन हो रहा है, एंड यू गाइज आर रियली रियली हैविंग अ लॉट ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, दोनों का कार्ड आया है, विच मीन्स कि यू नो दिस इज़ अ परफेक्ट मैच। अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं या कुछ फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं किसी के लिए, तो ये आपके परफेक्ट मैच है। तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है किंग एंड क्वीन दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशंस में होने वाले हैं, एक दूसरे को अपनी बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी फैंटास्टिक कार्ड। एंड ऑल्सो वी हैव दिस 2 ऑफ कप्स, विच मीन्स कि लव इज़ जस्ट ब्लॉसमिंग। लव आपका ग्रो कर रहा है। एंड ये जो कनेक्शन, ये जो कार्ड्स आए हैं ना, ये क्या कार्ड्स आए हैं, ब्यूटिफुल कार्ड्स है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, विच इज़ लाइक यू नो फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन, एंड बहुत अच्छा कार्ड है। उसके साथ साथ हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो यू गाइज आर जस्ट मेंट फॉर ईच अदर, यू नो। ये कार्ड्स आप खुद ही देख लीजिए कि आपके कार्ड्स कितने ब्यूटीफुल आए हैं। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, तो बहुत ही ब्यूटीफुल। और आपको इसमें जस्टिस भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 मिनट रुकिए। सो ये जस्टिस का कार्ड एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। मैंने ऐसे कभी टैरो इतना करा है मैंने। ये कार्ड्स जो आए हैं ऊपर से एस ऑफ कप्स, यू नो, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, ब्यूटीफुल एनर्जी से। तो जो भी जैसा भी इस हफ्ते आपको कोई भी मिल रहा है कैंसर, आई थिंक दिस इज़ इट। आप यू शुड गो फॉर इट। नाइट ऑफ वैंड्स के साथ मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाला है आप इनकी तरफ, बहुत ज़्यादा पैशन भी होने वाला है। फिजिकल पैशन बोलो, इंटीमेसी, या फिर यू नो इमोशनल पैशन जो बोलते हैं हम लोग, सोचते रहते, जो इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा अपने इन पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्ट होने जा रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि सिचुएशन कार्ड क्या कहता है आपका, लव सिचुएशन कार्ड। वैसे ये कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे आए हैं। आई होप कि सिचुएशन कार्ड्स लव कनेक्शंस के भी अच्छे हों। गिव मी कार्ड्स फॉर कैंसेरियंस फॉर लव कनेक्शंस। Falling apart. Okay, we have got falling apart, we have got overthinking,
soulmate, we have got work stress. Okay, quite interesting cards. Okay, फॉलिंग अपार्ट का कार्ड कहता है कि अभी आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, मतलब जो इमोशंस है आपके अंदर, जो अंदर से आपकी एक चाह है किसी से बात करने की, आप जस्ट ये गोइंग विद द फ्लो के साथ आप एनर्जीज अपनी रिलीज़ कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड पॉजिटिव वाइब दैट आई एम गेटिंग. ओवर थिंकिंग का कार्ड कह रहे हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए कि ये क्या वही है, बिकॉज अगर जितना आप ओवर थिंक करेंगे हो सकता है आपकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है अभी मिस होती हुई नज़र आएंगी. तो इसलिए ओवर थिंक बहुत ज़्यादा मत कीजिए, जो भी हो रहा है होने दीजिए, ठीक है. एंड सोलमेट यानी कि ये जो आपके पर्सन है ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, सोल कनेक्शन हो सकता है आपका इनके साथ. तभी आप देखिए कितने सारे कप्स निकल के आए हैं. तो कप्स अगर टैरो में आता है यूजुअली इमोशन से कनेक्शन होता है. ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं. मुझे आपकी रीडिंग्स करके आज बहुत अच्छा लगा, बिकॉज सारे कप्स आए हैं एंड कप्स बहुत रेयरली टैरो में आता है. सो सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं. वर्क स्ट्रेस यानी कि आप किसी तरीके से इनसे बात करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑफिस का काम है या फिर बिज़नेस का काम है, जिस भी काम में आप एंटरप्रेन्योर हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेस है. तो इसलिए ये वाला मुझे आपके लिए कार्ड्स दिखाई दे रहा है. चलिए देख लेते हैं टैरो आपको गाइडेंस क्या देता है, फिर हम ओरेकल की गाइडेंस देखेंगे. गाइडेंस फॉर कैंसेरियंस फॉर दिस वीक फॉर लव रिलेशनशिप. नाइन ऑफ सोर्ड्स. तो वाई तो इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ ये ओके. सो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रेस एंग्जाइटी ले रहे हैं कैंसेरियंस, कर्क राशि. टैरो आपसे गाइडेंस दे रहा है किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना, ओवर थिंक करना इज़ जस्ट यूजलेस, बेसलेस. क्योंकि आपके सामने एक सोल जर्नी आ रही है, एक सोलमेट कनेक्शन आ रहा है. तो विदाउट एनी स्ट्रेस आप अपनी माइंड को काम कीजिए. पुरानी जितनी भी बातें हैं या पुराने कुछ लोगों के साथ आपका कनेक्शन बना था उन सब को आप धीरे धीरे रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए. जब तक आप उनको रिलीज़ नहीं करेंगे आप नए लोगों को अपनी लाइफ में वेलकम करने नहीं देंगे. तो ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस स्पेशली आ रहा है. चलिए देख लेते हैं कि ओरेकल में से आपके क्या गाइडेंस आते हैं. ओरेकल गाइडेंस फॉर कैंसेरियंस. ट्रांसफॉर्मेशन. सी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कहते हैं दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड. एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज येट टू कम. ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कहते हैं कि आपको अभी अपने आप पे चेंज लाने की ज़रूरत है. आप एक चेंज से गुजर रहे हो तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए. अपने अंदर जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं लाइक फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, वो सारे चेंजेस धीरे धीरे होंगे. ऐसे एकदम से आप अपने अंदर अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे ना कैंसेरियंस, तो आपको टैरो ये बोल रहा है कि आप ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे. तो पुरानी जितनी भी बातें हैं उनको रिलीज़ कीजिए और नए तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट कीजिए, नए तरीके से अपनी लाइफ को जिए. और अगर आपको ये लगता है कि आपके लाइफ में लव नहीं है तो उसको आप सोचना बंद कीजिए. बिकॉज हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में शायद आपके लिए जो भी है वो सही नहीं था और आपको भगवान कुछ नया लव देने वाला था. तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही बड़ा मैसेज है कि आप पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए और नई चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए. ओके, सो दैट्स एन ओवरऑल रीडिंग फॉर योर कैंसेरियंस. आई होप यू लाइक इट. मैं नेक्स्ट वीक चार्म्स की भी रीडिंग करूँगी, तो लकी चार्म्स के साथ मैं आपकी रीडिंग और डिटेल में बताऊँगी. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच एंड नमस्ते.